भारत छोड़ करके चले गए, जहां किसान पर लगातार कर्ज बढ़ गया, हमारे गरीबों पर कर्ज बढ़ गया, सूदखोरों की वजह से भी कर्ज बढ़ गया, गरीब संकट में चला गया, सूदखोरों ने भी गरीबी का लाभ उठाया और हमारे गरीबों के ऊपर मुसीबत पैदा कर दी। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गरीब भाइयों को, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को जो कर्ज माफ किया है, अभी तक 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ कर चुके हैं, हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 4 जून के बाद सरकार बनेगी, हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल और पैदावार के लिए भी कानूनी अधिकार एमएसपी का खरीदने का, बनाने का काम करेंगे। जहां किसान तैयार है इसको सरकार बदलने के लिए, वहीं ये नौजवान भी जानते होंगे कि ये नौजवान इस सरकार में नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्हें भरोसा था कि ये डबल इंजन की सरकार उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेगी, उन्हें सम्मान का रोजगार और सम्मान की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा नौजवान जानता, जब तैयारी कर करके, मेहनत करके, कोचिंग करके जब परीक्षा लिखने गया और परीक्षा लिख करके जब घर वापस लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया। हमारा नौजवान जानता होगा, एक पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आप सोचिए ये सरकार कैसी है, किसी भी गरीब पर अन्याय करने के लिए बुलडोजर लेके चल देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए बुलडोजर नहीं निकला, किसी को सजा नहीं दी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस सरकार ने अपना लीकेज नहीं रोका, पेपर लीकेज, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया था जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये बात मानते हैं नौजवान साथियों के नहीं मानते हो? जो समय समय पे बुलडोजर लेके चल देती सरकार, लेकिन पेपर लीक वालों पर एक पे भी बुलडोजर नहीं चला। पेपर भी लीक हुए और हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, अगर जाकर के सोचोगे और शांति में बैठ करके विचार करोगे तो आप पाओगे कि बीजेपी की सरकार ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है, 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमें पता है इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश के एक कोने से और दूसरे कोने तक, और खासकर हमारे पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती के लिए नौजवान जाते थे, वो तैयारी करते थे, दिन रात अपने मैदानों में तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करते थे, और वो इसलिए दौड़ते थे, मेहनत करते थे कि एक दिन उन्हें फौज की नौकरी मिल जाएगी और सम्मान के साथ देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने जो हमारे फौज की नौकरी थी उसको भी आधी अधूरा बना दिया और अग्निवीर की नौकरी 4 साल की कर दी फौज की। हमारे जितने नौजवान हैं जो फौज की तैयारी करते थे, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और दिल्ली की सरकार बनेगी तो अगर हमें उम्र में भी छूट देनी पड़ेगी फौज की भर्ती के लिए, तो अपने नौजवानों के लिए उम्र की छूट दे करके
उनके लिए पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इसलिए नौजवान साथियों, ये जो आपके साथ धोखा हुआ है और खासकर हमारे गरीब परिवार के लोगों के बीच जो धोखा इन्होंने किया है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो नौकरी की वजह से, परीक्षा लीक की वजह से 60 लाख नौजवान जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, आज वो सब उनके सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चे परीक्षा रहने के लिए रह गए, परीक्षा नहीं हो पाई जिनकी, उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकार से नाराज लोग 3 गुना 60 लाख, कम से कम 1,80,00,000 बनते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं से हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया। न केवल ये हमारी आपकी नौकरी छीन रहे हैं, बल्कि अब इनकी नजर संविधान पर भी है। ये संविधान बदल करके हमारा आरक्षण और हमारा सम्मान छीनना चाहते हैं। ये संविधान ही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है। ये संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान है जो हमें न समय समय पर हमारा सम्मान बढ़ाने का काम करता है। हम उनको कहना चाहते हैं, अगर आप संविधान बदलने को निकले हो तो इस बार भारत देश की जनता और खासकर यूपी की जनता, पूरा पीडीए परिवार मिलकर के संविधान बदलने वालों को बदलने का काम करेगा।